Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to another video of MPPSC Target 80 Prelims Booster Series. सबसे इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस नोटिफिकेशन के साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। वैसे नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी ये अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक बाकी एफएसओ एग्जाम में वगैरह में हुआ, इट मींस ऑलमोस्ट 1/3 तक नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी में होने वाली है। तो प्रीलिम्स का टारगेट 80, और देखो टारगेट तो हमारा 80 ही रहेगा। वैसे कट ऑफ जो है ऑब्वियसली बात एमपीपीएससी का हमेशा 80 तक जाता है, इस बार 72 73 रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट है 80, ताकि इस बार कोई कसर न रह जाए। 150 पोस्ट है, हमको एक हमारी पोस्ट चाहिए और उसके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पैलेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। इसके पहले कई सारे वीडियोस में आपको मध्य प्रदेश के टॉम, मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पैलेसेस एक्चुअली होता है क्या, जहां पे व्हेन द किंग वाज रिसाइड, जहां पे राजा वगैरह आपको रहते थे। अब एक फोर्ट इज द बिग स्ट्रक्चर। एक फोर्ट में कई सारे पैलेसेस हो सकते हैं, या पैलेस का अपना खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि जयविलास पैलेस ग्वालियर में है, अलग से एक पैलेस बना हुआ है। तो कई बार पैलेस जो है वो किसी फोर्ट के अंदर भी होता है, और कई बार पैलेस का इंडिविजुअल या अलग से एग्जिस्टेंस भी आपको होता है। एमपी में सबसे जो ओल्ड फोर्ट्स पैलेसेस की बात करें तो हमको विदिशा के आसपास अशोक के टाइम के कुछ पैलेसेस के रेलिक्स, उसके खंडहर आपको मिलते हैं। उसके अलावा कुछ हमको गुना के आसपास के रीजन में भी गुप्त पीरियड के कुछ जो पैलेसेस हैं उनके कुछ बेस आपको मिलते हैं। उसके अलावा एंशिएंट टाइम का कोई हमको पैलेस नहीं मिलता। वैसे मैंने इस पूरे टॉपिक को डिवाइड कर रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फोर्ट है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फोर्ट है, या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पूछ लिए। पहला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है मुरैना। मुरैना का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है, वो फोर्ट आपको होगा हुसैनपुरा पैलेस, है ना। तो यहाँ पे स्पेशली हुसैनपुरा पैलेस है। कहाँ पर? आपके मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लोकेटेड है, और इसको बनाया था एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। स्पेशली जो गुना मुरैना वाला जो रीजन था, ये जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते थे, दिल्ली से जब नीचे आते थे, तो मुरैना वाले रीजन्स में यहाँ पर ये लोग स्टे करते थे। उसके लिए मुरैना में इस फोर्ट को औरंगजेब के टाइम पर आपको बनाया गया। और देखा जाए तो पहले को सराय चोल के नाम से जाना जाता, सराय छोला के नाम से जाना जाता था। सराय मतलब होता है रुकने के लिए प्लेस, होटल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं सॉरी धर्मशालाएं होती है। तो धर्मशाला जैसा एक स्ट्रक्चर आपको बना था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि मिडिवल टाइम पे या उस समय पे सराय बहुत ज्यादा होती थी, तो इस तरह से सराय छोला के नाम से उसको एंशिएंट और मिडिवल टाइम में इसको जाना जाता था। तो हुसैनपुरा नाम का पैलेस कहां पर है? हमारे मुरैना में है। अब हम बात करते हैं ओरछा की। तो ओरछा का तो अपना खुद का बहुत शानदार कल्चर है। एक वीडियो में मैं ओरछा में इंपॉर्टेंट जो टॉम्स जो पैलेसेस सॉरी जो फोर्ट्स हैं, ओरछा के फोर्ट्स की बात मैं कर चुका हूं। अभी यहाँ पे ओरछा के पैलेसेस की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पैलेस है, उस पैलेस का नाम है शीश महल, है ना। शीश महल बड़ा सुंदर सा है। वैसे अभी ये शीश महल कन्वर्ट हो चुका है एक हेरिटेज होटल में। कभी आप जाओ तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ज्यादा नहीं, कुछ 1.5 लाख रुपया पर डे का जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आपको पैसा आपको लगेगा, है ना। चलिए, तो ये बनाया था यहाँ के राजा जो उदित सिंह है, उदित सिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। और इस पैलेस की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत इसकी यहाँ पे ये है कि इसके अंदर पूरा अंदर जो शीशा है, या बोल सकते हैं जो मिरर है, उससे पूरी कार्विंग आपको की गई है। तो इसलिए काफी महंगा है। रेस्टोरेंट भी यहाँ पर है, और यहाँ के रूलर यहाँ पे रहा करते थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट महल है, उस महल का नाम है जहांगीर महल। ठीक है, बड़ा सुंदर सा महल है। अब इसका आर्किटेक्चर आप देखोगे तो ये मुगल आर्किटेक्चर और बुंदेला आर्किटेक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको है। ये बेसिकली ये बनाया था यहाँ के राजा वीर सिंह देव ने। क्यों बनाया था? क्योंकि जहांगीर जब यहाँ पे विजिट करने वाले थे, तो जहांगीर को सम्मान करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन किया गया था। और वीर सिंह देव को ओरछा के थ्रोन पे बिठाने वाला कोई पर्सन था, तो वो उसमें हेल्प करने वाला जो पर्सन था वो था वीर सिंह देव। क्यों? क्योंकि वीर सिंह देव ने अकबर का एक कमांडर, अकबर की जो नवरत्न में से एक था अबुल फजल, उस अबुल फजल को किल किया था। और उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि जो जहांगीर है या सलीम है वो गद्दी पे बैठ पाए। तो उनको थैंक यू बोलने के लिए गद्दी पे बैठा, और उसके बाद ये जब आए तो उनके लिए बड़ा सुंदर सा पैलेस है। इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन वीर सिंह देव जो है, वीर सिंह देव ने आपको किया था। ठीक है, अब इसमें डोम्स वगैरह आपने देखी होगी, तो पूरी तरीके से डोम जो है टिमुरिड स्ट्रक्चर, या बोल सकते हैं कि आपके जो मुगल स्टाइल को बिलोंग करती है। अगला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं सावन भादो पैलेस। थोड़ा सा मैं आपको फोटो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो सावन भादो पैलेस है, यहाँ पर एक्चुअली दो अलग अलग जो पैलेसेस हैं, तो यहाँ पर दो अलग अलग पिलर्स आपको दिख जाएंगे सावन भादो में। तो एक का नाम है सावन, एक का नाम है भादो। अब देखो गर्मी के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये पैलेस के अंदर है। ठीक है, अब क्या होता है, गर्मी में हवा जो है
वो भारी हो जाती है तो गर्म हवा ऊपर आएगी, गर्म हवा ऊपर आके इन टावर से नेचुरली निकल जाएगी। उसकी जगह ठंडी हवा जो है वो ठंडी हवा इसका स्पेस आपको लेगी, तो अंदर जो बिल्डिंग है बिल्डिंग आपको ठंडी रहेगी। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको ओरछा में भी मिल रहा है, सेम स्ट्रक्चर आपको हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में भी देखने को मिलेगा, दोनों जगह याद रखेगा। चलिए, तो ये सावन भादो पैलेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली यहाँ के राजा का जो समर रिट्रीट है, यहाँ के राजा का समर रिट्रीट हुआ करता था। इसके अंदर चंदन कोटोरा नाम का एक फाउंटेन आपको बना है, जहां पर राजा हमाम या फिर आपका जो स्नान है स्नान वगैरह करते थे। अगला जो पैलेस है उस पैलेस का नाम है राय प्रवीण महल। अब ये राय प्रवीण महल कौन था, राय प्रवीण कौन थी? तो राय प्रवीण यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे इंद्रजीत। तो इंद्रजीत की फ्रेंड थी वहां पे इनके दरबार में एक नाचने वाली वुमन हुआ करती थी। इंद्रजीत को उनसे हो गया प्यार, और उसके बाद में उस प्यार को निभाने के लिए उन्होंने राय परवीन जो है उनके लिए इस पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन है, इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन प्रिंस इंद्रजीत जो बाद में जाके रूलर भी बने, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको 1680 में आपको किया था। बड़ा सुंदर सा आपको पैलेस है, इस पैलेस के बारे में भी याद रखिएगा। और साथ में जो राय परवीन है बड़ा अच्छा गाती थी, डांस करती थी, इसलिए इनको नाइट एंगल ऑफ द ओरछा या ओरछा की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पैलेस है वो है राजा महल या राजा पैलेस। बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, जहांगीर महल के जस्ट सामने ये पैलेस जो है, ये पैलेस आपको लोकेटेड है। अब राजा महल इसलिए क्योंकि यहाँ पे राजा जो है राजा रहा करता था, तो ये ओरछा की सबसे जो इनिशियल बिल्डिंग्स हैं उन इनिशियल बिल्डिंग्स में से एक है। किसने बनाया? तो ओरछा के जो फाउंडर थे रुद्र प्रताप सिंह, और जब उन्होंने 1531 में, और डेट है 3 मई 1531, उस दिन जब उन्होंने ओरछा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उस समय पे ही उन्होंने पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद इनके जो बेटे हैं रुद्र प्रताप सिंह के भारती चंद और बाद में मधुकर शाह के टाइम तक जाके ये पैलेस आपको कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो राजा महल कहां पर है? हमारे ओरछा डिस्ट्रिक्ट में आपको है। अगला हमारे फोर्ट पैलेसेस आपको आएंगे कहां पर? मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मंडला जिले में। मंडला जिले की बात करें तो मंडला जिले के अंदर रामनगर का फोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात देखना कि जो गढ़ामंडला स्टेट था, गढ़ामंडला की स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी चौरागढ़। चौरागढ़ से फिर कैपिटल उन्होंने रामनगर जब शिफ्ट की, तो रामनगर में उन्होंने एक महल बनाया, उस महल का नाम था मोती महल। याद रखना, मोती महल नाम के तकरीबन 8 to 10 जो पैलेसेस हैं वो पूरे एमपी में लोकेटेड है। भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, तो कई सारे जगह आपको मोती महल मिलेंगे। ये मोती महल आपको स्पेशली रामनगर का मोती महल आपको है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है नर्मदा नदी के किनारे लोकेटेड है। यहाँ के रूलर हृदय शाह जिन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया, तो उनके नाम से बनाया गया। साथ में इस महल के पास में ही एक मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है, और वो इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है हृदय शाह का आपका रामनगर इंस्क्रिप्शन। वो मैं बोल सकता हूं कि जो गौंड डायनेस्टी है उसकी जेनोलॉजी, उनकी वंशावली की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। फ्रॉम द रूलर यादव राय से लेके तो हृदय शाह तक जितने भी रूलर्स हैं, है ना, 54-55 रूलर्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट उस इंस्क्रिप्शन में दी गई है। याद भी रखिएगा, एक इंस्क्रिप्शन का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए और बनाने वाला हूं। उसके बाद अगला जो पैलेस है वो है दीवान राय भगत की कोठी। तो राय भगत हृदय शाह के कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे, उनके नाम से या उनके नाम से एक जो इंपॉर्टेंट जो पैलेस है वो पैलेस यहाँ पे बना है। या बोल सकते हैं कि ये उनका पैलेस, मैं आप बोलूँ कि ये उनका एक्चुअली रहने के लिए ये प्लेस बना हुआ था। राजा हृदय शाह जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन राय भगत के लिए किया। इसको मंत्री महल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनके मंत्री थे, उनके मिनिस्टर आपको थे। अगला जो महल है उसका नाम है बघेलीन महल। अब बड़ा नाम इंटरेस्टिंग है, बघेलीन महल। तो सर कोई बघेल राजा का नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो राजा थे हृदय शाह, उन्होंने एक बघेल जो राजकुमारी, बघेल क्वीन जो प्रिंसेस है, तो बघेल प्रिंस से उन्होंने शादी की थी, और उनके लिए फिर उन्होंने इस पैलेस का निर्माण किया था। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग उस बघेल जो प्रिंसेस थी उनका नाम था चिमनी रानी। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर ये क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं बघेलीन महल, साथ में कई बार इनको बेगम महल भी कहा जाता है, कि कुछ सोर्सेस बोलते हैं कि एक्चुअली ये एक मुगल कोई वुमन थी, उनसे शादी की थी। लेकिन चिमनी रानी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पैलेस है ये रामनगर पैलेस हो गया, कहां पर? हमारे मंडला में। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा जबलपुर। पता नहीं जबलपुर के पहले ये आगे क्यों भाग जाता है ना भैया, हमको जबलपुर चाहिए। ना 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 भाई ना, जबलपुर का नाम आते ही आगे भाग जाता है, पता नहीं जबलपुर वालों को
से क्या दिक्कत है इसको। चलिए, जबलपुर में लोकेटेड है मदन महल, ये भी अगेन गौंड पीरियड का या गौंड जो पीरियड था उस समय का महल है, मदन महल। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो ये जो बल्ज आपको दिख रहा है, ये बल्ज यूजुअली आपके गौंड आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बड़े से बल्ज या बड़ा सा इस तरह से आर्किटेक्चर आपको हमेशा गौंड महल में आपको दिखेगा। तो ये मदन महल आपको है। मदन महल जो है, गौंड रूलर मदन सिंह जो थे, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था जबलपुर में। और क्योंकि देखो गढ़ा मंडला उनका इनिशियल कैपिटल जबलपुर के पास में ही था, तो गढ़ा वाले रीजन में मदन महल का मदन सिंह जो नाम के जो रूलर थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। और बाद में फिर ये रानी दुर्गावती जो है उनसे भी एसोसिएट आपको रहे। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है शिवपुरी, है ना। शिवपुरी के अंदर भी स्पेशली सिंधिया लोगों का रूल रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैलेस है माधव विलास पैलेस। ये शिवपुरी के सबसे इंपॉर्टेंट पैलेस में से एक है, जो सिंधिया रूलर्स थे, उन सिंधिया रूलर्स का एक समर रिट्रीट हुआ करता था। मतलब समर में जाके यहाँ पे आराम करते थे, यहाँ पर वेट वगैरह ना आराम वगैरह करते थे। तो उनका समर पैलेस यहाँ पर था। और ये किसने बनाया है? ये आपके जो माधवराव सिंधिया है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। अगला जो पैलेस है उस पैलेस का नाम है जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल की अपनी खुद की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने आपको रामसा साइट पढ़ाया था तब ये स्टोरी मैंने आपको जरूर बताई थी। अच्छा, होता क्या है कि 1911 में स्पेशली जब जॉर्ज फिफ्थ केम टू इंडिया, ब्रिटेन के राजा, और वो मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई से वो जाते हैं दिल्ली। तो जब रास्ते में जब निकल रहे थे तो यहाँ के जो राजा थे माधवराव सिंधिया, उन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ पर आएंगे तो रुकेंगे। और इसका डिजाइन पूरी तरह से ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो है उसके बेसिस पे बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा जॉर्ज कैसल। तो जॉर्ज फिफ्थ के लिए जॉर्ज कैसल। अनफॉर्चुनेटली रूलर यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ से आगे निकल गए और आगे जाके आगरा में उन्होंने स्टे किया था। और अभी भी है। इसके सामने आप देखोगे तो ये अभी के टाइम पर माधव नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है। इसके सामने आपको पता होगा माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, जो अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व में भी इंक्लूड हुआ है। और उसके सामने एक सांकी सागर लेक है जो मध्य प्रदेश की रामसर साइट के अंदर इंक्लूड है। तो दोनों तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी जीवो जीरा वो है ना। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पैलेस है, अगला डिस्ट्रिक्ट आपको देखते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर, और अशोकनगर के अंदर लोकेटेड है चंदेरी। तो चंदेरी में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पैलेसेस हमको देखने को मिलेंगे। चंदेरी में बात करें सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैलेस है चंदेरी में, उसका नाम है कोशक महल। और ये पैलेस जो है, ये तो आपको 2-3 मंजिल दिख रही है, एक्चुअली 7 स्टोरी पैलेस हुआ करता था। और इसका कंस्ट्रक्शन उस समय पे चंदेरी वाला रीजन उस समय मतलब फारूकी और जो मालवा सल्तनत है इनके बीच में एक टसल इसके अंदर आपको होती। तो कौशक महल आपका लोकेटेड 7 स्टोरी बिल्डिंग है, अभी 3 स्टोरी है। महमूद खिलजी जो थे मालवा के रूलर, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। और बाद में फिर जो गुजरात का राजा बहादुर शाह वगैरह ने हमला किया तो उन्होंने फिर इसको बहुत ज्यादा इसका डिस्ट्रक्शन भी किया था। अगला जो पैलेस है वो है रामनगर पैलेस। रामनगर पैलेस हमने अभी ओरछा में भी देखा था। और उसके अलावा यहाँ पर चंदेरी के अंदर भी रामनगर पैलेस आपको है। इसको बनाया था दुर्जन सिंह बुंदेला ने, जो स्पेशली यहाँ के रूलर थे और उनका मेन था शिकार वगैरह खेलने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन किया, है ना। अगला जो महल है वो है बादल महल। कहाँ पर है बादल महल? अगेन चंदेरी के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, महल कहाँ है? सर यही महल है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, बस ये महल का गेट है। महल कहाँ गया? महल गायब हो गया, महल अभी नहीं दिखेगा। तो सिर्फ महल का गेट हमको मिलता है। इसमें नीचे अंडरग्राउंड महल भी आपको है। और उसके अलावा पीछे देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले अंडरग्राउंड्स और पूरी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। अभी बादल महल का सिर्फ गेट यहाँ पर आपको है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बादल महल में सिर्फ गेट आपको है। अब इसका कंस्ट्रक्शन किया महमूद शाह खिलजी ने 1415 में, 1450 में इसका कंस्ट्रक्शन किया। याद रखिएगा किसने बनाया और कहाँ पर लोकेटेड है। अगला जो महल है वो है सिंहपुर महल, है ना। सिंहपुर महल अगेन कहीं पर वहीं पर लोकेटेड है आपके चंदेरी के पास में। इसका 1433 में मलिक हैवात निजाम नाम के एक होशंगशाह गोरी का एक ऑफिसर था, उसने इस महल का, सिंहपुर महल का कंस्ट्रक्शन, अभी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी सही से नहीं है सिंहपुर महल। चलिए अगले महल की बात करें, अगले पैलेस की बात करें, तो ये हमारे चंदेरी के इंपॉर्टेंट महल हो गए अशोकनगर में। अब बात करते हैं हमारे प्यारे इंदौर की, मेरे शहर इंदौर की, जहां पर आपको पीएससी का इंटरव्यू देने भी आना है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पैलेस है वो है माणिक बाग पैलेस, है ना। वैसे तो फोटो में आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है ना, ये वैसे इसका मॉडर्न फोटो लगाना चाहिए था, लेकिन माणिक बाग पैलेस तो बहुत सुंदर पैलेस है। और ये होलकर रूलर जो है,
होलकर रूलर यशवंतराव होलकर के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन किया। इसका जो आज के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था एकर्थ मुदेसिन, जो जर्मनी के थे, तो उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, साथ में अगला जो इंपॉर्टेंट पैलेस है विच इज राजबाड़ा, हमारे इंदौर की शान, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें ऊपर वाली बिल्डिंग फिर 84 में जल गई थी, फिर इसका रेनोवेशन किया गया और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था मल्हार राव होलकर ने एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय तुकोजी राव होलकर। ठीक है, 7 स्टोरी पैलेस है और मल्हार राव होलकर के टाइम पे शुरू हुआ, तुकोजी राव के टाइम पे कंप्लीट यहाँ पर आपको हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला जो पैलेस है वो है शिव विलास पैलेस, है ना, ये भी इंदौर का बड़ा शानदार पैलेस, आपको ये भी हमने पुराना ही फोटो इसके अंदर आपको लगाया है, शिव विलास पैलेस। और ये भी इंदौर में लोकेटेड है। महाराजा शिवाजी राव होलकर जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया था और बेसिकली पूरी तरह से ग्रीक स्टाइल में जब इसका निर्माण किया गया तो जर्मनी से, बेल्जियम से, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स हैं, अलग अलग जैसे स्टोन वगैरह है, ये सब चीजें मंगाई गई और बड़ा महंगा उस समय ये महल जो है उस समय आपको बना था। खैर, अगला जो है उसका नाम है बड़ा रावला। बड़ा रावला की बात करें तो ये इंदौर के सबसे शुरुआती पैलेसेस में से एक था। इंदौर की कहानी कुछ ऐसी है कि इंदौर में जब मल्हारा होलकर का हमला हुआ या मराठा का हमला हुआ, उसके पहले यहाँ पर इंदौर में एक मुगल अधिकारी थे। इंदौर के पास में गांव है कंपेल, उस कंपेल विलेज में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था राव नंदलाल चौधरी एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ, ही वाज द जमींदार ऑफ होलकर, जमींदार ऑफ द मुगल एट दैट टाइम। और उन्होंने फिर अपना कैपिटल इंदौर शिफ्ट किया और इंदौर में बड़ा रावला, रावला मतलब होता है पैलेस, तो बड़ा रावला बनाया, जहां पर बाद में जो मल्हार राव होलकर हैं उन्होंने फिर इनसे ट्रीटी करके, इनसे संधि करके फिर इनसे पैलेस भी ले लिया और उसके बाद फिर पूरा जो रूल है वो पूरा रूल होलकर एरिया के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट आपको हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पैलेस है वो है लालबाग पैलेस। कहाँ पर है सर? आपके इंदौर में लोकेटेड है लालबाग पैलेस। और लालबाग पैलेस जो है ये बनाया था महाराजा शिवाजीराव होलकर ने। खैर, इसको लेके कई सारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं कि एक्चुअली किसने बनाया, बट जनरली नाम आता है कि उन्होंने इसका निर्माण किया था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि यहाँ के जो गेट है वो गेट यूरोप में, जो ब्रिटेन में जो बकिंगम पैलेस है, जो क्वीन का पैलेस है, उस पैलेस का जैसा गेट है, एज इट इज गेट उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट आपको किया था। ठीक है, एज इट इज गेट वहां से ही बनवा के उन्होंने बुलवाए थे। एक बार जो शिवाजी राव होलकर कहा जाता है कि ब्रिटेन गए, वहां पर एक इवेंट में जब उन्होंने वहां पे गेट देखा, बड़ा पसंद आया, तो सेम गेट का ऑर्डर दे के आए कि भैया हमको भी हमारे पैलेस में सेम ही गेट चाहिए। तो फिर बाद में जहाज से, शिप से वो गेट बन के आए और यहाँ पर आके वो ब्रिटिश कारीगर हैं उन्होंने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एमपी के किस पैलेस में बकिंगम पैलेस जैसा गेट है या उसकी रिप्लिका लगी हुई है, तो याद रखना लालबाग पैलेस उसका सही आंसर है। साथ में अंदर में नेहरू प्लानिटेरियम है जहां पर आपको स्पेस और वगैरह का पूरा नॉलेज। अगला जो महल है वो महल है हवा महल, हवा बंगलो कहा जाता है। अब हवा बंगलो क्यों? क्योंकि ये हवा हवाई बंगला है ना। हवा हवाई क्यों? क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कई बार करते थे, इसकी छत बनती थी, रात को छत इसकी गिर जाती थी। कहा भूत भूत का साया है, ये सब चीजें चलती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां यहाँ पर आपको चलती थी कि भूत का साया वगैरह कुछ है। तो वो बार बार, एक्चुअली क्या होता था कि ये छत बनाते थे, फिर बाद में ब्रिटिश सोल्जर्स आते थे, उस छत को तोड़ के चले जाते थे, या बाकी कई बार सिंधियाज आते थे, वो तोड़ के चले जाते थे, तो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। तो अभी भी अधूरा है, ऊपर पूरा खुला हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं हवा महल। चलिए, अगला पैलेस की बात करें तो महाराजा शिवाजीराव होलकर के टाइम पर ही इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन फिर कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए अगली बात, अगला है ना, ये अगला है इंदौर में एक और जगह है, उस जगह का नाम है फूटी कोठी। तो इसकी भी सेम स्टोरी है कि इसका भी कंस्ट्रक्शन करते थे, फिर टूट जाती थी, फोड़ के चले जाते, इसका नाम रख दिया फूटी कोठी। ये क्वेश्चन व्यापम ने कई बार पूछा कि फूटी कोठी कहाँ है? हमारे इंदौर में ये भैया फूटी कोठी और हवा महल सब हमारे इंदौर में आपको है। चलिए, तो याद रखिएगा महाराजा शिवाजीराव होलकर ने ही इसका कंस्ट्रक्शन किया था। ये तो हमारे इंदौर के इंपॉर्टेंट पैलेसेस हो गए। अगले इंपॉर्टेंट पैलेस हम लोग देखेंगे धार डिस्ट्रिक्ट के, धार जिले के। धार की हम लोग आपको बात करें तो धार के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट महल है, उस महल का नाम है खरबूजा महल। खरबूजा महल क्यों कहा जाता है? कि इसका जो टावर, इसका जो डोम है, वो डोम खरबूजे जैसा या मस्कमेलन जैसा आपको है। अब वैसे तो देखा जाए तो इसके अंदर जो रेलिक्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, वो बताते हैं कि परमार टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन बाद में अभी जो स्ट्रक्चर जो खड़ा है वो मोहम्मद बिन जो तुगलक है, महमूद बिन तुगलक जब आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका फिर पूरा कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि यहाँ से जब वो साउथ के कैंपेन पे जाते थे तो दे स्टे देयर, यहाँ पर आपको रुकते थे। साथ में इस पैलेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी चलती है कि यहाँ पे जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड का यहाँ पर जन्म हुआ। जो रघुनाथ राव जो पेशवा थे, तो उनकी वाइफ थी आनंदीबाई, और जब वो ब्रिटिशर से भाग रहे थे उस समय यहाँ पर उनको शरण दी गई थी। कहाँ पे? आपके ये इस खरबूजा महल में। और यहीं पे फिर आगे जाके जो पेशवा बाजीराव सेकंड है उनका जन्म हुआ, जो बाद में जाके
पेशवा आपको बने। अगला धार के पास में है मांडू, धार के ना मांडू है, और मांडू में भी कई सारे पैलेस बने। जब मैंने फोर्ट्स की बात की थी तो मैंने मांडू के जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं इनको ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। अब यही जो पैलेसेस हैं, यही पैलेसेस आगे चिश्ती शाह पैलेस आपको है। तो चिश्ती शाह यहाँ पर एक पर्सन था जो यहाँ के बड़े चिश्ती सूफी संत हुआ करते थे, उनके नाम से यहाँ पे जो चिश्ती शाह का जो मकबरा है, चिश्ती शाह का पैलेस आपको बना है, और वहीं पर उनका मकबरा भी यहाँ पर आपको है ना, बड़ा सुंदर सा आपको है। तो यहाँ पर पूरा वो नेचुरल विस्टा उसको बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से बड़ा सुंदर आपको है। अगला पैलेस जो है वो है गदा शाह का पैलेस। ये मांडू के नीचे बेसमेंट में, मांडू थोड़ा सा ऊपर है, ये मांडू के बेसमेंट में नीचे की तरफ बना है, और ये उस समय का शॉपिंग मॉल माना जाता है ना। यहाँ पर जो क्वींस थी या जो बेगम्स थी या जो भी दूसरी वुमेन्स रहती होंगी, वो यहाँ पर आती थी क्या करने, वो यहाँ पर आती थी अपना शॉपिंग वगैरह करने। तो गदा शाह नाम के एक व्यक्ति थे, उनका शॉपिंग मॉल बना हुआ था, वो यहाँ पे बढ़िया अपनी दुकान वगैरह लगा के आपको बैठे थे। तो गदा शाह का पैलेस यहाँ पे लोकेटेड है, उस समय का शॉपिंग मॉल, और ये माना जाता है कि राजपूत आर्किटेक्चर में पूरी तरीके से बना हुआ था, ठीक है। और साथ में उस पैलेस के साथ में दो बावड़ियां हैं, वन इज कॉल्ड द अंधेरी बावड़ी एंड सेकंड इज कॉल्ड द उजाला बावड़ी। अंधेरी मतलब डार्क, और ऐसे करके दो बावड़ी बनी हुई है ना। अगला है बाज बहादुर का पैलेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मांडू, है ना। बाज बहादुर यहाँ के लास्ट रूलर है ना, बाद में फिर अकबर ने इनको डिफीट कर दिया। तो बाज बहादुर का जो इंपॉर्टेंट पैलेस है ये अगेन, तो ये किसने बनवाया। अब इसकी बात करें तो बाज बहादुर का जो पैलेस है, इसको देखा जाए तो इसका जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया था आपके महमूद खिलजी ने, बाद में बाज बहादुर ने अपने टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। अगला जो पैलेस है वो है आपका रानी रूपमती पैलेस, जो अगेन मांडू का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको है। अब ये पैलेस अगर आप देखोगे तो ये पैलेस रानी रूपमती यहाँ पे रहती थी। इधर ऊपर से जब आप देखोगे बारिश के टाइम पर बहुत शानदार माहौल यहाँ पर आपको दिखता है, और बहुत मतलब ऐसा लगता है बादलों के अंदर आप हो, लिटरली यू आर विद इन द क्लाउड, ठीक है। तो इसको भी देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो महमूद खिलजी थे मालवा के राजा, तो उनके टाइम पर उन्होंने एक वॉच टावर के रूप में इसका कंस्ट्रक्शन किया था, और बाद में फिर बाज बहादुर आए, उन्होंने बोला नहीं हमारी पत्नी यहाँ से नर्मदा के दर्शन करेगी, ये स्टोरी कभी और सुनाऊंगा। तो उनने फिर यहाँ पर इसके लिए इसका निर्माण किया, और बाज बहादुर ने उसको एक पैलेस के रूप में कन्वर्ट किया। अगला जो पहले है जहाज महल आपको है। जहाज महल लिटरली जहाज जैसा है, यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा सीढ़ियां वगैरह, तो जहाज जैसा जो कंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से जहाज जैसा कंस्ट्रक्शन है। और इसके आसपास दो तालाब है, एक का नाम है मुंज और एक का नाम है कपूर। इनके बीच में जहाज महल का जो कंस्ट्रक्शन है, जहाज महल का कंस्ट्रक्शन आपको, निर्माण आपको किया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जहाज महल किसने, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने मुंज और कपूर तालाब के बीच में आपको किया था। और यहाँ पर राजा का जो हरम है वो हरम के रूप में उपयोग, मतलब राजा की जो बेगम्स थी या उनकी जो कॉन्क्यूबाइंस थी वो इस पैलेस के अंदर रुकती थी। अगला जो महल है वो है आपका हिंडोला महल। हिंडोला महल ये पठान आर्किटेक्चर का, या बोल सकते हैं मिडिवल आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको है। अब देखोगे तो हिंडोला महल क्यों, कि ऐसा लगता है हिल रहा है, इसके पीछे एक तालाब है उसमें लगता है हिल रहा है, गिर जाएगा ऊपर। अब इसकी वॉल देखोगे तो इसकी वॉल, एक तो इसके जो पिलर्स हैं वो काफी बड़े हैं, और ऐसा लगता है कि पिलर कभी भी अपने ऊपर गिर जाएगा, ये महल गिर जाएगा, इसलिए इसको हिंडोला महल कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा किया गया है कि वो हिलता हुआ पानी के अंदर आपको दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी शेप के फोर्ट्स इसके अंदर आपको पूरा है, गियासुद्दीन खिलजी के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया गया था। चलिए अगला जो महल है वो है अशरफी महल, और अशरफी महल अभी तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, और बड़ा सुंदर पैलेस है। अब अशरफी महल क्यों बोलते हैं, ये पैलेस है और इसके पीछे पूरा पैलेस बना हुआ था। अभी इसके सिर्फ जो स्टेपिंग वॉल्स हैं वो स्टेपिंग वॉल यहाँ पर है, या इसकी सीढ़ियां हैं, बाकी पैलेस वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो महमूद खिलजी की जो टॉम मैंने वो उसकी जो मकबरा बताया तो वो इसी के अंदर पीछे आपको लोकेटेड है। कहानी कुछ ऐसी है कि जो महमूद खिलजी है उसकी जो वाइफ्स थी वो ऐसे, क्वीन है भैया, खा खा के मोटी आपको हो गई है ना, उनकी हेल्थ आपको अच्छी थी, तो राजा ने ये स्कीम ये निकाली कि भाई तुम ऊपर चढ़ के जाओ और नीचे उतरो तो तुमको एक अशर्फी मिलेगी, ऊपर जाके नीचे उतरने में एक अशर्फी मिलेगी। इसलिए इस पैलेस को क्या बोला, इसलिए इसको बोला गया अशरफी पैलेस, उसको कहा गया। चलिए तो ये कहां पर, जामे मस्जिद के सामने आपको लोकेटेड है। महमूद खिलजी ने इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया, याद रखिएगा कई बार डायरेक्टली एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो पूरे स्ट्रक्चर कहां पर हो गए हमारे मांडू के। मांडू से आगे निकलते हैं, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के जो इंपॉर्टेंट पैलेसेस हैं उन पैलेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैलेस है वो है आपका मौर्य पीरियड का राजप्रसाद। राजप्रसाद मतलब जहां पे राजा रहते थे, तो माना जाता है कि एक खंडहर यहाँ पे मिलता है, ये मौर्य टाइम के
के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी कार्बन डेटिंग वगैरह कुछ चीज़ों की गई, तो पता चला कि हाँ तकरीबन 300 बीसी के आसपास ही इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें प्रूव भी यहाँ पर आपको हो गई। चलिए, तो याद रखिएगा, बाद में गढ़कालिका नाम की एक जगह, गढ़कालिका फोर्ट है, उस फोर्ट के एरिया में ये चीज़ें आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक पैलेस है, उसका नाम है कालिया दह पैलेस, है ना। ये खिलजीस के टाइम पर, जो मालवा के जो खिलजी थे, मालवा सल्तनत थी, तो मालवा सल्तनत का एक इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था आपका उज्जैन। तो यहाँ पे कालिया दह पैलेस जो है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कालिया दह नाम का एक कोई राक्षस पहले रहा करता था, तो उसके टाइम पर शिप्रा रिवर के किनारे इसका कंस्ट्रक्शन, माना जाता है कि यहाँ पर पहले एक सन टेम्पल था, बाद में सन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके इसको बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर दो टैंक्स हैं, एक का नाम है सूर्य टैंक और एक का नाम है ब्रह्म कुंड, और उन कुंडों पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, है ना। बाद में मालवा के एक राजा हुआ, उसका नाम था महमूद खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी वगैरह। तो इनके टाइम पर क्या था कि ये थोड़े से नशेड़ी नशा वगैरह करते थे, और नशे में छोटा मोटा नशा नहीं, ये करते थे पारे का नशा। पारा समझते ना, मरकरी, मरकरी का नशा करते थे, जिससे थोड़ा सा इनकी बॉडी में जो हीट है, हीट ज़्यादा निकलती थी, एनर्जी ऊर्जा ज़्यादा आपको निकलती थी, और वो हीट को बॉडी में गर्म ना हो, इसलिए वो तालाब के अंदर पूरे टाइम पड़े रहते थे, पूरे टाइम इसी के अंदर आपको आराम करते थे। तो ये सूर्य कुंड यहाँ पर आपको है, याद रखिएगा पूरी तरह से। बाद में फिर पर्शियन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। बाद में फिर महाराजा जो माधवराव सिंधिया है, उन्होंने 1920 में इसका रेनोवेशन किया, पुनर्निर्माण किया। तो कालियादस पैलेस याद रखिएगा। चलिए ओके, आगे आ जाते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर में हमको बहुत सारे पैलेसेस हमको मिलेंगे। बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा राजा राव रतन का पैलेस, है ना। यहाँ के जो लोकल रूलर थे राव रतन, और इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो जहांगीर ने इनको भेजा था यहाँ पर आगे जो खानदेश वाला कैंपेन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और फिर बाद में जब खुर्रम जो है, जहांगीर का बेटा खुर्रम, तो रिवॉल्ट हुआ, तो रिवॉल्ट का प्लेस यहाँ पर आपको था, और बाद में फिर इनके बीच में लड़ाई यहाँ पे हुई, और वहां पे जब राव रतन की डेथ हुई तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहीं किया गया। अगला यहाँ पे महल है मोती महल। देखो फिर से मोती महल आ गया, एक हमने ओरछा में देखा था, एक मोती महल आपके ओरछा, आपके बुरहानपुर में भी आपको लोकेटेड आपको है। और ये जो है, ये कहाँ पर है, बुरहानपुर में जगह है असीरगढ़। असीरगढ़ में पोंढारी रिवर है, उस पोंढारी रिवर के किनारे है। और साथ में यहाँ पर जो शाहजहां के जो मोती बेगम है, उनका मकबरा बना है। तो शाहजहां की एक तो वाइफ थी हमारी मुमताज महल, एक थी मोती बेगम। तो मोती बेगम की जब डेथ हुई तो शाहजहां ने यहीं दफना दिया, उनके लिए ताजमहल नहीं बनवाया, है ना। तो मुझे मुगल और राजपूत स्टाइल में ये मोती महल, मोती बेगम का मकबरा यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टेड आपको है। चलिए, अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल में आप देखोगे तो वैसे तो हमको मिडिवल टाइम पे भोपाल स्टेट के पैलेस दिखेंगे। एक पैलेस है ताजमहल पैलेस, हाँ भोपाल में भी ताजमहल है ना। तो यहाँ पे एक बेगम हुआ करती थी, उनका नाम था शाहजहां बेगम। उस शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण किया, और एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनको बोला कि आपका नाम है शाहजहां, बोले हाँ। आप बढ़िया सा पैलेस बना रही हो, बोले हाँ, तो इसका नाम ताजमहल रख दो। उन्होंने इसका नाम रख दिया ताजमहल। वैसे इसका जो पुराना नाम है वो हुआ करता था राजमहल। तो सुल्तान शाहजहां बेगम ने बनाया, इट्स कॉल्ड द राजमहल। और जो मैंने बताया ना आपको कि जो सावन भादो पैलेस है, मैंने बताया था कि ओरछा में है, ओरछा के अलावा भोपाल में भी है। तो भोपाल में ताजमहल पैलेस के अंदर ये सावन भादो जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें वो हवा ऊपर निकलती है, वो वाला। अगला यहाँ पे पैलेस है, उसका नाम है सदर मंजिल। सदर मंजिल, सदर मतलब यहाँ के सदर, भोपाल के सदर, सदर मतलब जो बड़े ऑफिसर होते थे, तो भोपाल के सदर यहाँ पर आपको रहते थे, उनके नाम से ये सदर मंजिल आपको बना है। खैर अभी ये भोपाल म्युनिसिपल का ऑफिस आपको है। इसका कंस्ट्रक्शन किया था शाहजहां बेगम ने 1899 में, और बाद में फिर इसको रॉयल कोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और अभी के टाइम पर भोपाल में ये बेसिकली इट्स यूज एज अ नगर निगम ऑफ द भोपाल। साथ में यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास जो मुगल दरबार में हुआ करता था, सेम दीवाने आम दीवाने खास यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगला जो पैलेस है वो है चमन महल, है ना। ये लोकेटेड है भोपाल के बाहर, इस्लाम नगर नाम की एक जगह है वहां पर। इस्लाम नगर भोपाल का इनिशियल कैपिटल, शुरुआती कैपिटल हुआ करता था। तो उनके नाम से ही यहाँ पर जो चमन महल है, इस चमन महल का कंस्ट्रक्शन किया गया। याद रखिएगा यहाँ पर महल कौन सा है, चमन महल यहाँ पर आपको है। ओके, अब इसमें देखना, तो ये दोस्त मोहम्मद खान ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था, और बेसिकली मुगल और मालवा स्टाइल में ये कॉम्बिनेशन में आपको बना हुआ है। अगला पैलेस है वो है कमलापति पैलेस, रानी कमलापति का कमलापति पैलेस। याद रखना, गिरनौरगढ़ वाला फोर्ट सीहोर में है, वो फोर्ट है, ये पैलेस है कमलापति पैलेस। तो रानी कमलापति पैलेस ये बड़े तालाब के पास में लोकेटेड है, और कहा जाता है कि यहीं से जब दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति के पीछे पड़ा था, यहीं से फिर जंप करके रानी कमलापति जो है उनकी डेथ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लोकेटेड है भोपाल में, बड़ा तालाब और छोटा तालाब के बीच में। चलिए अगला महल कौन सा है, अगला महल है गोहर महल। यहाँ की जो बेगम थी कुदूसिया बेगम, फर्स्ट बेगम ऑफ द भोपाल, कुदूसिया बेगम, तो उन्होंने अपने टाइम पर 1860 में इसका कंस्ट्रक्शन किया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये माना जाता है
है कि पहले जो परमार थे तो परमार के पीरियड का एक पैलेस हुआ करता था, बाद में फिर इन्होंने उसको कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके अभी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोल के अपना पैलेस आपको बना लिया। खैर, अगला जो महल है वो है गुलशन ए आलम, है ना। ये इंपॉर्टेंट महल है जो गोलघर के पास में ही आपको लोकेटेड है, ठीक है। तो इसको गोलघर कहा जाता है। दोनों बिल्डिंग मैंने जब म्यूजियम बताए थे तो म्यूजियम के टाइम पे बताया था गोलघर म्यूजियम, जहां पे नवाब के इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, उनकी इंपॉर्टेंट पर्सनल बिलोंगिंग रखी होती है। और यहाँ पे नवाब शाहजहां बेगम जो है उन्होंने यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क बाद में बनाया, अभी भी एक म्यूजियम आपको है, ठीक है। तो एनिमल जो प्लांट जो बर्ड्स वगैरह है उनको वहां पे पालते थे। अगला जो है वो है आपके खरगोन में, मध्य प्रदेश के खरगोन में आ जाओ। खरगोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नर्मदा कोठी, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सा बड़ा सा है। अब ये एक्चुअली जो खरगोन वाला रीजन था तो वो 1818 के पहले ये होलकर्स के कैप्चर में था। तो उस समय होलकर के समर रिट्रीट के रूप में इसका कंस्ट्रक्शन नर्मदा कोठी का आपको किया गया, ठीक है। तो इंदौर के जो महाराजा थे उनका समर रिट्रीट था, कहां पर है, बड़वा के अंदर लोकेटेड है। बाद में बताया कि 1818 के बाद ये पूरा जो खंडवा खरगोन पूरा निमाड़ जो है ये ब्रिटिशर्स के कैप्चर में चला गया, ठीक है। अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारा दतिया डिस्ट्रिक्ट। दतिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैलेस है वो है सतखंडा पैलेस, है ना, 7 खंड वाला। तो 7 खंड वाला 7 स्टोरी पैलेस है। कई बार इसको दिलीप सिंह पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण करने वाले जो राजा थे उनका नाम था राजा दिलीप सिंह, तो उनके नाम से इसको दिलीप सिंह पैलेस भी कहा जाता है। स्पेशली यहाँ पर हमको अंदर हवा महल जो है, हवा महल भी मिल जाएगा स्वास्तिक के शेप में। ये पूरा पैलेस सतखंडा पैलेस आपको मिल जाएगा। चलिए, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर। ग्वालियर भी सिंधियास की, कच्छप घाट की सबकी कैपिटल आपको रहा है। तो ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर के अंदर ज्यादातर हमको एक तो मन मंदिर पैलेस फोर्ट आपको है, जो भोपाल जो ग्वालियर का जो ग्वालियर फोर्ट है उसके अंदर ही लोकेटेड है मन मंदिर पैलेस। बड़ा सुंदर सा महल आपको बना हुआ है और ये बनाया था राजा मानसिंह तोमर ने, और है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक पैलेस है गुजरी महल पैलेस। इनकी जो रानी थी मृगनयनी, तो उनके लिए उन्होंने मृगनयनी पैलेस और साथ में गुजरी महल पैलेस, दोनों पैलेस बनवाए थे। खैर, बाद में ये जो पैलेस है 1912 में कन्वर्ट इनटू द म्यूजियम। मैंने जब म्यूजियम के लेक्चर में बताया भी था कि ये पैलेस बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। तो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी जो पत्नी है मृगनयनी उनके लिए बनाया था 1922 में। इट कन्वर्ट इनटू द म्यूजियम और आज भी वो म्यूजियम बहुत सुंदर है। अगला महल है कर्ण पैलेस। तो यहाँ के ग्वालियर के राजा हुआ करते थे कर्ण सिंह, तो कर्ण सिंह के नाम से ये पैलेस बना। तो यहाँ पे कीर्ति सिंह नाम के राजा थे, उन्होंने कर्ण पैलेस अपने बेटे के लिए बनाया, आगे जाके फिर वो रहते थे। तो कर्ण सिंह पैलेस आपको हो गया। चलिए, अगला पैलेस है विक्रम पैलेस। बड़ा सुंदर सा पैलेस है, जो मेन पैलेस वहां पर आपको है। और ये राजा जो है, राजा यहाँ के जो विक्रम सिंह जो तोमर थे, तो विक्रम सिंह तोमर ने इसका कंस्ट्रक्शन किया। साथ में ये अभी के टाइम पर भगवान शिव का एक मंदिर वहां पर है, तो अभी वो टेंपल में आपको कन्वर्ट आपको हो चुका है, ठीक है। बाद में यहाँ पर 2 पैलेस है, जहांगीर पैलेस और आपका शाहजहां पैलेस। एक जहांगीर पैलेस कहाँ देखा था हमने, अभी देखा था ओरछा में। एक जहांगीर पैलेस भोपाल, सॉरी ग्वालियर में भी आपको है। तो जब मुगल रूल यहाँ पे हुआ तो जहांगीर और शाहजहां, उनके टाइम पर जहांगीर पैलेस और आपका जो शाहजहां पैलेस है, ये पैलेसेस यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन आपको किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको शेर महल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शेर महल, क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने कैप्चर किया था इस रीजन को, तो उस समय पे उसने इस पैलेस को बनाया था माना जाता है, तो उसके कारण शेरशाह पैलेस। तो शेरशाह पैलेस भी बोलते हैं और जहांगीर पैलेस और शाहजहां पैलेस भी कहा जाता है, कि माना जाता है कि बाद में जहांगीर और शाहजहां जो है यहाँ पे रुके होंगे। अगला जो मेन पैलेस है वो है जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस ये जो सिंधिया रूलर थे उनका बोल सकते हैं कि उनका रॉयल रेसिडेंट था, आज भी है। आज भी जो ज्योतिराज सिंधिया और उनकी फैमिली है वो इसी पैलेस के अंदर आज भी आपको रहता है ना। और यहीं पर फिर जय विलास पैलेस म्यूजियम भी आपको है। कब बनाया, 1874 में जयाजी राव सिंधिया जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन आपको किया, पूरी तरह से इटालियन जो मार्बल वगैरह मिला के और 2 और देशों से टस्कन स्टाइल से बनाया गया। बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था माइकल फिलॉस, है ना। ये एक फ्रेंच डिजाइनर थे। याद रखिएगा कि आपको अगर लग रहा है कि स्पीड तेज है तो ऑप्शन होता है यूट्यूब में कम करने का, तो कम करके भी देख सकते हैं। कोशिश रहती है कि बड़ा टॉपिक है तो 20 मिनट के अंदर वो टॉपिक कंप्लीट आपको हो जाए, ठीक है। चलिए, अगला जो पैलेस है वो है मोती महल पैलेस। अगेन मोती महल आ गया, देखो यहाँ पर फिर से मोती महल पैलेस अगेन आपके ग्वालियर में भी आपको लोकेटेड है। महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने इस मोती महल पैलेस का कंस्ट्रक्शन किया था, जो बाद में जाके एमपी की विधानसभा इसको कहा जाता है। चलिए, अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हो गया भैया, इतने ही इंपॉर्टेंट पैलेसेस हैं। और कोई पैलेस छूट गया हो कमेंट सेक्शन में बता दो। फोर्ट पैलेस अलग अलग वीडियो, याद रखना, दोनों को देखने के बाद बोलना कि सर अभी वो नहीं हुआ है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।